परमेश्वर के वचन की तरफ बढ़ते हैं और आज हम भजन संहिता 23वें अध्याय को पूरा करने जा रहे हैं। मैं इस अध्याय को एक एक शब्द को फिर से एक बार पढ़ लेना चाहता हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हमने इस वचन को दो भागों में बांट करके 2 वेडनेसडेज को अध्ययन किया था और मैंने यह भी बात स्पष्ट किया था, यहोवा मेरा चरवाहा है। इस शब्द को यदि वास्तव में समझना है तो यहोवा मेरा चरवाहा है बोल करके यहोवा के ऊपर सारी बातें ना डाल दें कि यहोवा चरवाहा है, मेरा देखभाल करने वाला है, मेरे को संभालने वाला है, मेरे को गोद में लेकर चलने वाला है। ऐसी सब बातें हमको परमेश्वर से कुछ आशीषों को पाने के लिए खड़ा करती हैं, वैसा नहीं। परंतु इस वाक्य को दूसरी तरफ से बोले कि मैं उस चरवाहे की भेड़ हूं, मैं यहोवा की भेड़ हूं। और जब हम ऐसा वाक्य कहेंगे तब हमको हमारी जिम्मेदारी का एहसास होगा कि मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, मेरी भेड़ें मेरे स्वर को पहचानती हैं, मेरी भेड़ें मैं जब बुलाऊं तो आती हैं, मेरी भेड़ें आज्ञाकारी भेड़ें। इस प्रकार से जब हम बोलते हैं तो पहले वाले शब्द को समझ पाते हैं और यदि पहला शब्द समझ गया तब हम आगे की आशीषों को अपने जीवन के लिए ले सकते हैं। मुझे कुछ घटी ना होगी, मैं यहोवा की भेड़ हूं, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। ऐसा बोलेंगे तब ज्यादा सरल होगा समझने को। अन्यथा यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, तो अपने जीवन की घटियां ही घटियां दिखती रह जाएगी कि अभी भी मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये तकलीफ, वो तकलीफ, ऐसे करके। और फिर यहोवा मेरा चरवाहा ये शब्द समझ में नहीं आता है। तो बेहतर है हम बोलेंगे कि मैं यहोवा की भेड़ हूं, वो मेरा चरवाहा है। उसके बाद में फिर बोलेंगे मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हमने इस शब्द पर गौर किया था, चराता है नहीं परंतु बैठाता है, यानी इतना सुख देता है, इतना चैन देता है। और बैठता आदमी कब है? खा पी लेने के बाद में, यानी चरने का काम पहले हो चुका है, उसके बाद में वो शांति पूर्वक हमको बैठने देता है, हरी हरी घास में बैठा करके रखता है और हमें चैन रहता है, हमें किसी बात का भय नहीं। आजू बाजू से कोई जंगली जानवर अटैक करेंगे ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि मेरा चरवाहा बड़ा सजग है और मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास में लेकर के चलता है। भोजन के साथ साथ भेड़ों को पानी की बेहद जरूरत रहती है और इस विषय में हमने देखा कि बहता जल का जो झरना होता है वो वास्तव में प्रभु यीशु ही है, जो नदी के मानिंद बह रहा है और जो स्वर्ग के सिंहासन के बगल से निकली हुई नदी है। ये वही नदी है जिसके किनारे पर अगर जो पेड़ लगा रहेगा तो वो 12 महीने हरा भरा रहेगा और हर ऋतु में उसके फल आते रहते हैं। तो मुझे ऐसे बहते हुए सुख देने वाले जल के झरने के पास में लेकर चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। बड़ी बड़ी शांति मिल जाती, बड़ी राहत मिलती है मुझको। मैं सिर्फ अपने चरवाहे को देख लेता हूं तब। बहुत सारी परेशानियों से मनुष्य गुजरता है, लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर नजर उठाते हैं, अपने चरवाहे की ओर नजर उठाते हैं, तो बड़ा चैन हो जाता है। दाऊद अपने जीवन में न जाने कितनी बार हांफता रहा, भागता रहा, दौड़ता रहा, परेशान रहा, लेकिन उसके हर भजन में मैं देखता हूं कि अंत में यही कहता है, परमेश्वर तू महान है, तू संभालने वाला है, तू अच्छा है, तेरे कारण मेरे जी में जी आ गया। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मुझे सही मार्ग पर लेकर के चलने में वो मेरे आगे आगे चलता है। मेरा परमेश्वर मुझको छोड़ नहीं देता। दिन में और रात में, सुख में और दुख में मेरे सामने चलता है, मेरे आगे आगे चलता है और मुझको कभी नहीं छोड़ता। आपको याद होगा कि परमेश्वर ने मूसा को मिस्र से जब लोगों को निकालने की बात कहा था तो सिर्फ ये नहीं बोला लेकर आना। मूसा को एक खास इंस्ट्रक्शन दिया था,
तू इनके आगे आगे चलना। चरवाहे का वही दृश्य कि चरवाहा हमारे आगे आगे चलता है और भेड़ें उस धर्म के मार्ग पर चल रही हैं। परमेश्वर से मूसा बातें करता और लोगों को बताता, फिर बातें करता, लोगों को बताता। सीनै पर्वत के पास में आए, व्यवस्था लिए, फिर उसके बाद में कनान की तरफ बढ़ने लगे और इस रीति से यरदन के किनारे तक पहुंचते हैं। मूसा के पीछे चलते चलते वे कनान के करीब तक आते हैं। धार्मिकता के मार्ग में वो मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। कहीं कहीं यहां पर शब्द आता है मृत्यु के अंधकार से होकर के चले। घोर अंधकार जो है ये मनुष्यों के जीवन के उस भय को दर्शाता है जिससे आज भी दुनिया कांपती है। मनुष्य का सबसे बड़ा डर का कारण उसका मौत होता है, लेकिन भजन का लिखने वाला बहुत सरलता से ऐसे भयभीत लोगों को निकाल रहा है और वो ये कहता है कि मुझको कोई डर नहीं रहेगा, मैं हानि से नहीं डरूंगा, मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ में है। देखिए, साधारणता अंधेरे में हमको कुछ भी नहीं दिखता। सामने गड्ढा है वो भी नहीं दिखेगा, कांटे के रास्ते हैं वो भी नहीं दिखेंगे, आगे कोई तलवार लेके खड़ा है वो भी नहीं दिखेगा, और ये भी नहीं दिखता है कि साथ में कोई है। परंतु एक भेड़ अपने चरवाहे के उपस्थिति का एहसास लेकर चल रही है। अपने जीवन में आप अपने बगल में खड़े प्रभु यीशु को पकड़ लीजिएगा, उसको थाम लीजिएगा, और अंधेरे से निकालने वाला वो ही है और वो आपको उस पार लेकर के जाएगा। आंख मूंद करके हम लोग बड़ी आसानी से उस तरफ जा सकते हैं। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ये दोनों भी डिसिप्लिन से जुड़ी हुई बातों को बताते हैं। एक है अथॉरिटी वाला, एक अधिकार को बताता है और दूसरा ब्लेसिंग को बताता है। बिल्कुल हमारे माता पिता के प्रेम की तरह जब उन लोग हमको डांटते हैं तो बाइबल कहती इसीलिए डांटा क्योंकि प्रेम करता है। और कई बार माता पिता अपने बच्चों पे हाथ भी उठाते हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण उनको फिर गले से भी लगाते हैं। तो ये सोंटा जो है और ये लाठी जो है, ये हमको सही मार्ग पर लेकर के चलने के लिए होती है और इसी के द्वारा वास्तव में आत्मिक शांति हमारे जीवन में रहती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरा परमेश्वर मेरे सताने वाले, मेरे दुश्मन, मुझको दुख देने वालों के सामने भी मुझको निर्भय रख करके मेरा सर ऊंचा रखता है और उनके सामने भी मेरे लिए मेज सजी रहती है और मैं बड़े निर्भय होकर के बैठता हूं। मेरे दुश्मन ईर्ष्या करते होंगे, वो उन लोग जलते होंगे, कब इसका परमेश्वर छोड़ेगा इसको और हम खा जाएं। लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ने वाला। हम छोड़ सकते हैं प्रभु जी को, लेकिन परमेश्वर कभी ना छोड़ता और वो हमारे दुश्मनों के सामने भी हमारा सर ऊंचा रखता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरी प्रत्येक जीवन की बीमारी को उसने अपने दाखरस और तेल के द्वारा मुझको चंगाई दी है। और आज का जीवन जीने के लिए इस अंधकार में मुझको जिस तेल की जरूरत होती है वो तेल भरपूरी से दिया है। छिड़क करके नहीं दिया, नाप करके या तौल करके नहीं दिया, परंतु बाइबल कहती है उंडेल दिया। उसने अपना आत्मा हम पर उंडेल दिया है। और इस संसार में आज जीने के लिए एक बात बताऊं, कई लोग समझते हैं कि पास्टर लोगों को पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, प्रचारकों को पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। बाइबल हर एक को पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, तेल की आवश्यकता है। प्रभु यीशु दुल्हा है और दुल्हन कलीसिया है। और मत्ती के 25वें अध्याय में जब हमने देखा कि 10 कुंवारियां थी, हम ये जान गए कि 10 कुंवारियों के पास में भरपूर तेल होना जरूरी था। और जिनके पास में भरपूर तेल नहीं है वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सके। उनके पास में थोड़ा सा ही था, जो तेल दूल्हे के आने तक टिका नहीं।
और इसीलिए परमेश्वर कहता है हमसे कि प्रतिदिन आत्मा में भरते जाओ। एवरी डे वी आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। रोज रोज भरते जाना है। तो इतनी बातें बोल करके मैंने उन सारी बातों को जो पिछले 8 सप्ताहों में हम लोगों ने सीखी थी उसको समराइज करने का प्रयत्न किया। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं 6वां वचन, जो कहता है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के घर में पहुंचकर सर्वदा वास करूंगा। मैंने पहले कोशिश किया था कि इसको 2 भाग में लेता और ये पूरे अध्याय की स्टडी मान लो 10 लेसन की हो जाती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसलिए कि ये 2 बातें आपस में बहुत खास रीति से जुड़ी हुई हैं तो दोनों को साथ में ले लेना ही बेहतर होगा। चलिए, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। यह वचन स्टार्ट होता है निश्चय से। निश्चय का मतलब होता है पक्की बात। हम लोग आपस में दोस्तों के साथ में बातें करते करते कसम खा जाते हैं। मसीह लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोगों की हां हां रहना चाहिए और नहीं नहीं रहना चाहिए। हम लोगों को कोई मां की कसम और गॉड प्रॉमिस इस प्रकार के शब्दों से दूर रहिएगा। परमेश्वर ने यहां पर वचनों में पहले भी और सुसमाचार में भी मैंने देखा है निश्चय शब्द का उपयोग किया है। परमेश्वर की बोली में भी आया। प्रभु यीशु ने भी, देखिए, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, और एक ही बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार, और कई बार ऐसी बातों के साथ में यह निश्चय लगाना पड़ता है जहां पर बड़ी अटपटी सी बात हो, मतलब बहुत आसानी से ग्रहण ना कर सकें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि एक सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना सहज होगा, परंतु एक धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। अब हमारी सोच में बड़ी मुसीबत हो जाती है कि यह तो असंभव सी बात लगती है। और जैसी असंभव वाली बातें जब आती थी और प्रभु जी बताना चाहते थे कि हां यही सच है, इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा निश्चय यही सच है। Assuredly I say to you, surely I say to you, verily I say to you, निश्चय मैं तुमसे सच सच कहता हूं। तो आगे वाली बात जो है ये हो सकता है कुछ कठिन है, इसीलिए बताई जा रही है निश्चय। अब आगे की बात है क्या? भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। इसमें कठिन क्या है? पढ़ने में बहुत आसान लगता है, लेकिन शब्द देखिए, यहां पर 2 खास शब्द आए हैं, भलाई और करुणा। तो ये दोनों शब्द अपनी परिभाषा में ही बहुत बड़े शब्द हैं और उसके लिए बोला गया है कि ये जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। अंग्रेजी ट्रांसलेशन अगर आप इसके पढ़ेंगे तो विल फॉलो में लिखा है, यानी मैं चल रहा हूं और मेरी तरक्की मेरे पीछे चल रही है, मैं चल रहा हूं और मेरे पीछे पीछे मेरी भलाई चली आ रही है, मेरी अच्छाइयां चली आ रही हैं, इस प्रकार से बोल रहा है। तो कुल मिलाकर के बात है कि मेरे जिंदगी के चाहे जितने दिन हो वे हमेशा भलाई से और करुणा से भरे रहेंगे। ये परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की करुणा की बात कर रहे हैं। यदि भलाई और करुणा की डेफिनेशन इंसानी तौर पर यानी मनुष्यों की सोच विचार से हो गई तो यह वचन हम पर लागू होता है, इस बात में शंका आ जाती है, क्योंकि प्रतिदिन हमको एक ना एक कांटा तो चुभता ही है। तो फिर साथ साथ भलाई चलेगी कैसा? प्रतिदिन मेरे साथ भलाई ही होती है ऐसा नहीं होता है। आप बाजार में जाते हैं और बाजार में आपके साथ में धोखा हो जाता है। सब्जी वाले से आपने 1 किलो मांगा था, घर आके तौला तो वो 800 ग्राम ही निकला। आपके साथ में भलाई नहीं हुई है। आप लोगों के साथ में भला करना चाहते हैं और लोग आपके साथ में नकली नोट या फटे नोट पकड़वा देते हैं। आपके साथ में भलाई नहीं हो रही है और आप सोच में पड़ जाते हैं कि कहां से यह वचन मेरे ऊपर लागू होता है। समझने की जरूरत है प्रियो कि यह वचन परमेश्वर जो आपसे कह रहा है, यह कह रहा है कि परमेश्वर की भलाई, तेरे चरवाहे की भलाई और तेरे चरवाहे की करुणा जीवन भर
तेरे साथ साथ बनी रहेगी। इसके लिए थोड़े पल के लिए मैं आपको मैदानों में लेकर के चलता हूं जहां पर भेड़ है। एक भेड़ों का रखवाला अपने भेड़ों के साथ में केवल ठंड के मौसम में अपने घर में रहता है, और फिर बाकी समय में या बाकी सीजन में वे अपने घरों में, और उनके घर काफी नीचे होते हैं, और जब गर्मी का सीजन आने लगता है तब वो अपनी भेड़ों को निकालता है और साधारण चराइयों में नहीं परंतु पहाड़ों पर ले जाता है। गर्मी के दिनों में आपको याद होगा हम लोग हिल स्टेशन जाने का प्लान बनाते हैं और हम पहाड़ों पर जाना चाहते हैं। हालांकि हम लोग जाकर के 2 दिन 4 दिन रहते हैं और फिर वापस आना पड़ता है, लेकिन भेड़ों का मजा देखिए कि उनका सारा समर वेकेशन हिल स्टेशन पर करते हैं, और उनके साथ में यह चरवाहा उनको उस ऊंचाई पर लेकर के जाता है कि ये गर्मी में तकलीफ ना उठाएं। और यही वो समय होता है जब वे फलदायी हो जाते हैं और उनके शरीर पर और अधिक ऊन भी आने लगता है, और वो ठंड को सह भी पाते हैं जब पहाड़ों पे रहते हैं। तो उस जगह में जाकर के उनकी भलाई हो रही है। लेकिन देखिए कठिनाई की बात है, पहाड़ों पर चल करके जाना है, जोखिम भरे रास्तों से चल के जाना है, गिरने पड़ने का डर है, और खटकारी मार्ग है, और वहां पानी कम हो सकता है, पहाड़ों के ऊपर बहता ही पानी मिलेगा, जमा पानी नहीं मिलेगा, और बड़े संभल संभल करके सब करना है। और अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ करके चारा चर लेने का है, क्योंकि धूप जब निकल जाएगी तो ओस जो होती है वो सूख जाएगी और फिर भेड़ों को पानी नहीं मिलेगा। अगर पानी चाहिए या जीवन का जल चाहिए तो सुबह उठ करके चरने का है। ये सारी बातें भेड़ों के इस चैप्टर में मिलती है। ये सारी बातों का इशारा क्या है, मैं ऐसा विश्वास करता हूं आप जानते हैं। हम भी अपने सीबीसी के सारे बच्चों को सिखाते हैं, सुबह उठ करके बाइबल पढ़ो, सुबह उठ करके नाश्ता करने से पहले बाइबल पढ़ो। यदि आप माता पिता लोग हैं तो मैं आप लोगों को भी याद दिलाना चाहूंगा, सीबीसी के बच्चों को नाश्ता तब तक नहीं देना जब तक कि उन्होंने पर्सनल प्रेयर में 15 मिनट नहीं बिताए हैं। बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए अभी से उनके जीवन में डाल दीजिए, और ये जिंदगी भर गर्मी के मौसम में भी सुबह उठ करके घास खा लेना सीख लेंगे, जिस घास पर परमेश्वर की ओस पड़ती है। यह है परमेश्वर के साथ साथ जाना। एक भेड़ का चरवाहे के साथ साथ रहना कितना शांतिदायक होता है, कितनी भलाई की बात रहती है। और उसके जीवन काल में अब वो समर वेकेशन जब उसका हो जाता है, अब वहां पर से वो नीचे लेकर के आता है, अब उसको नीचे लाता है। अब ऊन कतरने का समय है, अब घर में रहने का समय है, और यह समय के लिए भेड़ें लालायित रहती हैं कि हम घर जा रहे हैं। मैं कई बार स्कूल के बच्चों को देखता हूं, स्कूल जब आते हैं तो मुस्कुरा के आते हैं, लेकिन जब स्कूल के बाहर निकलते हैं तो नाचते हुए निकलते हैं। जब स्कूल अंदर जाने की घंटी बजती है तो हाथ बांध करके जाते हैं, लेकिन स्कूल छूटने की घंटी जब बजती है तो चिल्ला करके, उछल करके, किस बात की खुशी हो रही है मालूम है आपको? स्कूल खत्म हो गया है नहीं, बंधन खत्म हो गया है नहीं, मैं घर जा रहा हूं, मैं अपने पप्पा के घर जा रहा, अपने मम्मा के घर जा रहा, मैं अपने मां बाप के घर में जा रहा हूं, वापस जा रहा हूं। इस बात की खुशी के मारे कभी कभी तो बस्ता उछाल देते हैं हवा में और खुश हो जाते हैं कि स्कूल की घंटी बज गई, अब हम घर जाएंगे। तो भेड़ें भी ऐसी ही लालायित रहती हैं। अब चरवाहे के जीवन में जो ईयर द राउंड का कैलेंडर होता है, मैं उस बात के ऊपर मनन कर रहा था। फिर मैंने उन पुस्तकों को पढ़ा जो चरवाहे खुद लिखे हैं, और उनमें मैंने एक अजीब सी बात पाया कि जो चरवाहे अपनी भेड़ों को पालते हैं, चरवाहे होकर, मैं मजदूर की बात नहीं कर रहा, मैंने पहली बार ही बता दिया था कि भेड़ चराने वाले मजदूर भी हो सकते हैं, भेड़ चराने वाले चरवाहे हो सकते हैं। मजदूर वो होता है जब जंगली जानवर आता है तो खुद भाग जाता है जान बचाने को खुद की, और भेड़ें मरती हैं। लेकिन बाइबल बताती है जो भेड़ को बचाने के लिए आगे दौड़ करके जंगली जानवरों से लड़ता है या अपनी जान पर खेल जाता है, वो वास्तव में चरवाहा होता है।
अब ऐसे चरवाहे के जीवन में अब भेड़ें जब बूढ़ी हो चलती हैं तब क्या होता है? मुझे अचरज हुआ कि ऐसे चरवाहे अपनी भेड़ों पर छुरा नहीं चलाते। जो बिजनेसमैन होते हैं उनको ऊन चाहिए, उनको दूध चाहिए, उनको मटन चाहिए, और इस कारण से वो पालते हैं, बढ़ाते हैं, मोटा करते हैं, घूमने फिरने भी नहीं देते ज्यादा, उनको बांध के रखते हैं ताकि और जल्दी मोटे हो जाएं। मुर्गी पालन जो लोग करते हैं उनको देखिए, वो मुर्गी एक छोटी सी जगह में बंद रहती है और सिर्फ सामने चुगती रहती है, दाना खाती है और वहीं की वहीं बैठे बैठे मोटी हो जाती है और 1-1.5 महीने में बिकने लायक हो जाती है और वो पैसा चाहिए। मैं उन मजदूरों की बात नहीं कर रहा जिनका ध्यान पैसों पर लगा है। और उस चरवाहे ने हमसे कहा कि मैं अपनी भेड़ों पर छुरा नहीं चलाता हूं, और उनका पूरा जीवन काल, उनका बुढ़ापा उनके पास में रहता है, और जब वो बूढ़ी हो जाती है, मरने पर आती हैं, तो अपने चरवाही की गोद में आकर के बैठ जाती हैं। मुझे एक बात का याद आता है कि एक बार हम लोग एक मसीह परिवार में गए थे और उनके घर में 25 से 30 मुर्गियां थी, और बड़ी बड़ी मुर्गियां थी, बड़ी खास प्रकार की मुर्गियां थी। और मुझे और भी अचरज हुआ कि वो मुर्गियों का नाम भी रखे थे उन्होंने, एक एक का नाम। हम भेड़ों के बारे में सुनते हैं कि वो एक एक का नाम लेकर के पुकारता है और भेड़ें उसकी सुनती हैं। तो यहां पर मैं एक परिवार से मिला जहां पर मुर्गियां ही मुर्गियां थी, और फिर उनके घर में कुछ फंक्शन था किसी के जन्मदिन का, और जन्मदिन जब हो गया तो उसके बाद में उन्होंने हमसे कहा कि आप भोजन करके जाएं। तो हम भोजन करने बैठे तो मैंने देखा चिकन बना हुआ है। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि ये चिकन जो बना है इसका क्या नाम था? और जो भाई ने उत्तर दिया, मुझको बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, जो चिकन आप खा रहे हैं ये मेरे घर की भेड़ें नहीं है, ये मेरे घर की मुर्गियां नहीं है, ये मैंने बाजार से लाया है। मैं अपनी मुर्गियों पर छुरा कभी नहीं चलाता। तो हम लोग वो वाली भेड़ें थोड़ी हैं जिनके लिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक में लिखा है तो मोटी मोटी भेड़ें करते हो, उनको पकाते हो, उनको खाते हो, वो वाला नहीं। परमेश्वर चाहता है, मैं ऐसे चरवाहों को ढूंढता हूं जो भेड़ों की रखवाली करे, भेड़ों को बचाए, भेड़ों को लिए चले और भेड़ों को घर में लेकर के आए। देखिए, भलाई और करुणा वाली बात समझा रहा था मैं। ये भलाई है परमेश्वर की, ये करुणा है परमेश्वर की। करुणा मतलब डीप मर्सी, बहुत बड़ी वाली जो दया होती है वो है करुणा। और वो सामर्थी परमेश्वर इस प्रकार की करुणा हम पर करता है, और इसीलिए लिखा है जीवन भर। अब देखिए, मैं कितना दिन जीऊंगा? कोई कहता है 60 साल, 70 साल, 80, 100 साल, 120 जी लेते हैं। बाइबल में लिखा है 120 की लिमिट लग गई है। लेकिन इतने जीवन भर परमेश्वर ने अपनी भलाई मुझको दिया है, अपनी करुणा मुझको दिया है। मैं खुद होकर के कटीली मार्ग पर दौड़ सकता हूं, मैं खुद होकर के उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तोड़ सकता हूं, मैं खुद होकर के अंधेरे में जाकर के छलांग लगा सकता हूं, मैं खुद होकर के गलतियां करूंगा और मैं उसकी तकलीफ उठाऊंगा। लेकिन जो भेड़ परमेश्वर की सुनती है वो परमेश्वर की इच्छा से चलती है, परमेश्वर के साथ में रहती है, इसीलिए उसके साथ चरवाहे की भलाई और चरवाहे की करुणा सदा बनी रहती है। तो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की करुणा सदा बनी रहेगी। किसी ने आपको 100 ग्राम सब्जी से लूट लिया या किसी ने आपको फटा नोट भी दे दिया, आप पल भर के लिए धक्का खाते हैं, लेकिन आपको परमेश्वर उस तकलीफ में छोड़ता नहीं है, आपको उससे दुगनी आशीष देता है। इसके कई उदाहरण मैं दे सकता हूं। परमेश्वर उसमें से लेकिन गुजर करके उस दर्द का एहसास दिलवा देता है आपको, कि सोचो कि हम किस रीति से करते हैं। बाइबल में तो यह भी लिखा है कि तुमने मेरे को चोरा, मतलब चुराया है मेरे पास से। और लोगों ने पूछा, प्रभु जी हमने कब आपके चोरी की है, हमने कब फटा नोट आपको दिया है? जब हम दे देते तो पता नहीं लगता है। आपको मालूम है, परमेश्वर को फटा नोट देने में बहुत लोग एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जब कोई अपने को एक फटा नोट दे देता है तो हमको बड़ी चिढ़ आ जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के साथ में रहोगे तो परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की करुणा हमारे साथ बनी रहेगी।
मैं परमेश्वर के घर में पहुंचकर सर्वदा वास करने वाला हूं। परमेश्वर के घर में जाना है। एक भेड़ वापस अपने घर के आने की रास्ता देखती है। पहाड़ में अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हिल स्टेशन का मजा मिल रहा था और खाना और सुबह वाली ओस को पीना, बड़ा मजा आ रहा था सब कुछ। लेकिन जब चरवाहा कहता है भेड़ों से चलो घर जाने का समय है, तो सारी भेड़ें एकत्र हो जाती हैं और खुशी से उस पहाड़ से नीचे आना पसंद करती हैं कि हम वापस अपने घर जा रहे हैं। अब ये प्रश्न मैं लोगों से पूछता हूं, आपसे पूछता हूं कि क्या परमेश्वर के घर चलने को तैयार हो? इस प्रश्न को मैं दूसरे तरीके से पूछता हूं, क्योंकि सभी लोग कहेंगे हां। जब मैं बच्चों को और जवानों को पूछता हूं कि स्वर्ग में चलना कितने लोग चाहेंगे, तो सब लोग हाथ उठा देते। कोई कोई लोग 2 हाथ उठाते और कोई कोई ऐसे ऐसे करके बताते हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। लेकिन आप लोग बड़े हैं तो मैं आप लोगों को थोड़ा सच्चाई के साथ में पूछता हूं यह प्रश्न, कितने लोग मरने के लिए तैयार हैं? हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी फॉर डेथ? अपनी मृत्यु के लिए हम में से कितने लोग तैयार हैं? हम लोग इस धरती पर आए, ये हिल स्टेशन है, या थोड़े समय के लिए आए हैं और यहां से अब हमको जाना है अपने घर, अपने पप्पा के घर में जाना है। चलिए पहला वचन देखते हैं हम लोग सबोपदेशक की पुस्तक से, और मैं आपको परमेश्वर के साथ में सर्वदा रहने का जो सुख है, मैंने इस बारे में भी कई लोगों से पूछा, जवानों से पूछता हूं, छोटे बच्चों से भी, बड़े लोगों से भी पूछा है मैंने, तो उल्टा वे लोग मेरे से प्रश्न करते हैं कि अंकल बताइए कि हम लोग स्वर्ग में जाकर के इटर्निटी में रहने वाले हैं, मतलब हमेशा रहने वाले, 1000 साल रहने वाले, करोड़ों साल रहने वाले, हम लोग करेंगे क्या? किसी ने मेरे से यह भी पूछा है, अंकल वहां चॉकलेट्स मिल जाएंगी ना, आइसक्रीम मिल जाएंगी ना, किसी चीज की कमी तो नहीं रहेंगी? और बड़े लोगों ने यह भी पूछ लिया है कि चिकन मिलेगा क्या, फ्राइड मिलेगा क्या, भुना हुआ, और इस प्रकार से। यानी लोगों की इमेजिनेशन में अगर लिखूं तो पढ़कर के कैसा लगेगा। कुछ लोगों ने यह भी पूछा है कि क्या हम वहां बैठ सकेंगे या खड़े रहना पड़ेगा। तो ये सर्वदा काल के जो इमेजिनेशन है हमारे मन में, उसके कारण भी हम लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन आ जाता है। तो ये सदा काल की जो आशीष है, मैं परमेश्वर के घर में जाके सर्वदा रहूंगा, इसी शब्द को समझाने के लिए मैं आपको छोटे छोटे से 10 स्टेप्स में लेकर के चलता हूं। बड़ी तेजी से आगे चलेंगे, ठीक है? तो सबोपदेशक का 12वां अध्याय और 5वें वचन में लिखा है, फिर जो ऊंचा है उस पर से भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी, और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी, और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा। बुढ़ापे के दिनों का यह वर्णन चल रहा है। बुढ़ापे में आपको बहुत ज्यादा हाइट के पास में लेके जाएंगे तो बहुत डर लगता है, और आपके सर के बाल भी आपके सफेद होने लग जाएंगे, लिखा है। फिर आपको कोई मटन खाने को भी देगा तो भी आप उसको, इच्छा भी रहेंगी तो भी खा नहीं पाओगे, और भूख बढ़ा दे ऐसी कोई दवा आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा। ये एक आशीष वचन है। बहुत से लोग 12वां अध्याय पढ़ते हैं तो रोने लग जाते हैं कि हाय इतना दुख रहेगा क्या बुढ़ापे में। बुढ़ापे के दुख को देख रहे हो आप, उसमें देखिए कि वहां पर कितनी प्यारी बात लिखी है, क्योंकि मनुष्य अपने घर को जाएगा नहीं लिखा है, लिखा है सदा के घर को जाएगा। एक ऐसा घर जहां पर सर्वदा रहने का है, फॉर एवर रहने का है, ऐसे घर में हम लोग प्रवेश करेंगे। अब बताइए मुझे कि उस घर में प्रवेश के लिए द्वार कौन सा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में मिलता है, और वहां पर मरियम और मार्था दोनों जानती थी कि हां प्रभु जी एक दिन आएगा, पुनरुत्थान होगा और फिर उसके बाद हम लोग प्रभु के साथ में रहेंगे। और प्रभु यीशु ने कहा कि विश्वास करेगी तो आज ही हो जाएगा। मनुष्य आज के जीवन में ही उस मृत्यु को पा करके जीवन में प्रवेश कर सकता है। यानी बुढ़ापा आएगा और शरीर मरेगा और फिर हम प्रभु के घर जाएंगे वाली बात नहीं है। ये ऐसा है कि आज से हम प्रभु के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं। फिर भी जो शरीर में मर जाते हैं, बाइबल कहती है विश्वास करने वाले उस व्यक्ति के लिए जो मर गया वो वास्तव में केवल सोया हुआ है, और प्रभु के दिन वो जगाया जाएगा। और वो प्रभु के दिन जगाया जा रहा है कैसे? अपने घर में,
अपने घर में उसको जगाया जा रहा है। मैं इसके लिए एक और सरल उदाहरण देता हूं। लूका के 15वें अध्याय में आपको मालूम है कि एक उड़ाऊ पुत्र था, और उस उड़ाऊ पुत्र ने, जब वो उसकी दुर्दशा में था, उसकी दुर्दशा मतलब उसका बुढ़ापा समझिए, अब वो चाहता तो सुअरों के साथ में बैठ के अपनी जिंदगी निकाल लेता। सुअरों के साथ में बैठ करके जिंदगी निकालने का मेरा मतलब है संसार में लिप्त रह करके। सुअर जो होते हैं ये अशुद्ध प्राणी हैं, और संसार की अशुद्धता में लिप्त रहना, यह हमारा सांसारिक जीवन रह सकता है। लेकिन देखिए उसने चुनाव क्या किया। उसने कहा कि मैं यहां से उठ करके अपने पिता के घर जाऊंगा। किस लिए? संडे सैटरडे मनाने के लिए नहीं, हमेशा के लिए। अब इसके बाद दोबारा मैं सुअरों के पास में नहीं आऊंगा। अब इसके बाद मैं अपने पप्पा का घर भूल कर भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने देख लिया मेरे से गलती हो गई, मैं पश्चाताप करता हूं। और पप्पा के घर में मेरे को रहने के लिए बेटा बन के ना मिले, मैं नौकर भर के रह जाऊंगा, लेकिन पप्पा का घर नहीं छोड़ूंगा। यह होता है सदा का घर, हमेशा के लिए। हम परमेश्वर के घर में हमेशा के लिए प्रवेश कर रहे हैं। दूसरा पतरस उसके पहले अध्याय में से भी एक वचन को देखते हैं। दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और उसका 10वां और 11वां वचन। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे। 11वां वचन, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ में प्रवेश करने पाओगे। ठीक है, तो हम लोग जो भेड़ें बन करके मैदानों में घूम रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, जोखिमों में जा रहे हैं, संसार में का भयानक जीवन हम लोग जी रहे हैं, क्लेश में से गुजर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाइबल हमको एक बहुत बड़ी आशा देती है 23वें अध्याय के 6वें वचन में कि मैं यहोवा के घर में जाकर उस भलाई और करुणा के साथ में सर्वदा वास करूंगा। ये अनंत राज्य है, कभी भी खत्म ना होने वाला। ठीक है, तो ये पहली बात थी, परमेश्वर का जो राज्य है ये अनंत है, हमारा घर जो है ये अनंत काल का घर है। दूसरी बात हम देखेंगे रोमियो के पहले अध्याय और 20वें वचन में से कि परमेश्वर की जो सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ भी बहुत अद्भुत है और वो भी अनंत होती है। पहला अध्याय और उसका 20वां वचन, यहां पर यूं लिखा है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य। ये गुण हमने परमेश्वर का देखा ही नहीं है। हमारे जीवन में परमेश्वर का एक गुण छुपा हुआ है, अनदेखा है, या हमने कभी देखा ही नहीं है कि परमेश्वर किस रीति से हमको प्रतिदिन संभालता है, संरक्षित करता है और कोई किसी रीति से चोट न लगने देता है, ऐसा वो सामर्थ्य रखता है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आए, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। मैं इसके लिए भजन संहिता और उसका 136वां अध्याय जो है ये आप बहुत अच्छी रीति से जानते हैं। ये शुरू कैसे होता है मालूम है? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, और उसके नीचे कहा जा रहा है उसकी करुणा सदा की है। एक बार आप लोग सब बोलेंगे, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। ठीक है, अभी मैं इसके वचन बोलता हूं बड़ी तेजी से, तो थोड़े से शब्द बोलेंगे, मैं पूरा अध्याय नहीं पढ़ूंगा, पर फिर भी इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि उसकी करुणा कैसी है, उसकी भलाई कैसी है, उसकी सामर्थ्य कैसी है और उसकी सदा काल की यह सामर्थ्य कैसी है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर, उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है।
उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसने अपने बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसकी बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों के पहिलौठों को मारा, उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच में इजरायलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और प्रियो, इसके साथ साथ पूरा अध्याय पढ़िएगा, आप परमेश्वर के उन गुणों को आप पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं और हर बार बोल रहे हैं उसकी करुणा सदा की है। और ये शुरू हुई थी, पहला वचन है क्योंकि वो भला है। तो उसकी भलाई और उसकी करुणा जो है ये अदन की बारी से चलती आ रही है, सुसमाचार के काल में रही, आज 2020 में रही और कल जब प्रभु यीशु आते हैं तब भी है। और मैं प्रभु यीशु के साथ में परमेश्वर के घर पहुंच जाता हूं, वहां पर भी वो परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। कितना अद्भुत परमेश्वर, सदा काल के लिए। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है और सदा काल की है। तो ये परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ है। एक एक बात वहां लिखी है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ है, बचाने वाले परमेश्वर की सामर्थ है। और जब लाल समुद्र के 2 टुकड़े किया और अपने लोगों को वहां से निकाल के लाया और कनान में बसाया और सारे सैकड़ों प्रकार के शत्रुओं से उनको विजयी किया, जयवंत किया, वो परमेश्वर महान है। उसका हाथ सामर्थी है और वो सदा काल का सामर्थी हाथ है। तीसरी बात हम लोग देखेंगे और वो है परमेश्वर की जो वाचा है। यशायाह नबी की पुस्तक निकालें 55वां अध्याय और उसका 3रा वचन। यशायाह 55 और उसके 3रे वचन में लिखा है कि कान लगाओ और मेरे पास आओ। ये भेड़ों से कहा जा रहा है। हाँ, ये भेड़ों को बोल रहा है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? प्रभु यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरा स्वर पहचानती हैं, यानी सुनती है और पहचान जाती है, यीशु में पास में आ जाती है। मेरे पास आओ, प्रभु यीशु पास में बुलाते हैं और सुनो। और उसके बाद में लिखा है तब तुम जीवित रहोगे, फ्यूचर टेंस। और आज जो वचन पढ़ रहे हैं हम, ये भी फ्यूचर टेंस है। आप भजन संहिता 23 के जितने भी वाक्य आप पढ़िए, वर्तमान काल के। मुझे कोई घटी नहीं होगी, मुझे सुखदाई जल के झरने के पास में ले जाता है, हरी हरी घास में बैठाता है, मेरी अगुवाई करता है, ये करता, सारे वर्तमान काल के। लेकिन 6वां वचन जो है ये है भविष्य काल का। मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के घर में जाकर सर्वदा वास करूंगा, भविष्य काल। तो परमेश्वर कह रहा है तुम मेरे साथ में अगर जीवित रहना चाहते हो तो एक बात करना पड़ेगा कि तुमको कान लगाना पड़ेगा, दूसरी बात सुनना पड़ेगा, तीसरी बात मेरे पास आना पड़ेगा। तो अगर हम इतना करते हैं तो हम जीवित रहेंगे। और आगे लिखा है और मैं तुम्हारे साथ सर्वदा की वाचा। देखिए, मैं हम सर्वदा पे इसलिए मनन कर रहे हैं कि जब हम स्वर्ग जाएंगे तो वहां पर सिर्फ स्वर्ग में टाइम एलोंगेटेड नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है अनंत जीवन मतलब लंबा समय अब करेंगे क्या। इसीलिए मैं इन बातों को आपको आज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर सर्वदा की बातें कर रहा है, सर्वदा की सामर्थ है, सर्वदा वाला राज्य है। और अब तीसरी बात हम देख रहे हैं, सर्वदा की वाचा। तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। यदि आप बाइबल देखेंगे तो आप बाइबल में पाएंगे अदन की बारी से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक परमेश्वर ने लोगों के साथ में 7 वाचाएं की थी। आज समय नहीं है कि इन 7 वाचाओं के बारे में आपको बताऊं, लेकिन यहां पर दाऊद की वाचा लिखी है। तो मैं दाऊद और अब्राहम, क्योंकि ये दोनों भी जुड़े हुए लोग हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि परमेश्वर ने अब्राहम को जो वाचा दी वो सदा काल की वाचा थी। परमेश्वर ने दाऊद को जो वाचा दी वो सदा काल की वाचा थी। अब्राहम से उसने बोला था, उसकी वाचा में आपको 3 वाक्य नजर आएंगे और वो वाक्य इस प्रकार से है कि मैं तुझे एक नया वतन दे रहा हूं, एक नया देश दे रहा हूं। परमेश्वर ने उसको कहा था मैं तुझे वंश दूंगा, और परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे आशीष दूंगा। उसी प्रकार से दाऊद के पास में भी यही बातें थी कि परमेश्वर ने उसको सदा काल की आशीष दी थी। और यशायाह नबी में हम पढ़ते हैं कि ईशय की ठूंठ में से
एक जड़ फूट के निकल रही है और जड़ के पास से एक डाली फूट करके आ रही है, और वो वाला जो निकलेगा वो दाऊद की संतान कहला रहा है, और वो सदा काल का राज्य रहेगा उसका, उसके राज्य का अंत नहीं होगा। तो ये सदा काल की वाचाएं हैं। अगर हम सोचें कि सदा काल की वाचा कैसी हुई, दाऊद के लिए हमने देखा, उसकी खानदान में से देखते हैं कि लाइनेज में से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। ठीक है, एक बात को जोड़े हैं, लेकिन अब्राहम को देश मिला कनान, इजराइल में जाकर के ये लोग बसे हैं और आज भी वही है। सारी दुनिया के देश अगर एक हो जाएंगे तो उस छोटे से देश को हरा नहीं सकते। परमेश्वर ने सदा काल की अटल वाचा दी है, ये तेरी ही जमीन रहेगी, तुझको यहां से कोई नहीं हटाएगा। बहुत अद्भुत बात है ये। आज छोटे से जमीन के पट्टे के लिए इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध चलता है, लेकिन इजराइल के ऊपर आंख उठाने के लिए भी लोग डरते हैं। उसको वंश मिलेगा, हमको बताया गया, और सारा से उसका वंश रहेगा, इस्माइल से नहीं परंतु इसहाक से रहेगा, ये भी समझा। फिर इसके बाद में तीसरा वाला कहा था, मैं तुझे सदा काल की आशीष भी दूंगा। ये वाली बात थोड़ी सी सोच में डालती हमको कि कौन सी आशीष सदा काल की। उस आशीष को समझने के लिए उत्पत्ति के 22वें अध्याय में जब हम मोरिया पर्वत के ऊपर जाते हैं तब समझ में आता है कि जब उसने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए रखा था और परमेश्वर ने कहा था इसहाक को नहीं मारना, परंतु मैंने प्रबंध कर दिया है। और जब झाड़ियों में वो सींगों से अटका हुआ मेढ़ा लाया जाता है और उसका बलिदान किया जाता है, तो परमेश्वर ने एक इशारा किया कि ये है मेरी सदा काल की ब्लेसिंग वाली आशीष। सदा काल की एक ऐसी आशीष दूंगा, तेरे कारण रहेगा, तेरे विश्वास के कारण हो रहा है। और ये वाली आशीष है कि परमेश्वर ने एक मेमने का प्रबंध कर दिया है, और इसकी पुष्टि दाऊद ने किया। इसलिए मैं अब्राहम और दाऊद को उठाया। आपको मालूम है, दाऊद ने परमेश्वर के लिए मंदिर बनाने का काम शुरू किया और उसने सारा साथ सामान इकट्ठा कर लिया, और अब वो शुरू ही करने जा रहा था कि परमेश्वर ने बोला तू मत बना, तेरा बेटा बनाएगा। और उसके बाद जब सुलेमान ने मंदिर को बनाया तो आपको मालूम है ये मंदिर कहां बना? दाऊद के नगर के पास मोरिया पर्वत के उस स्थान पर जहां पर इसहाक का बलिदान होना था, लेकिन परमेश्वर ने अपने मेढ़े को भेजा और उस मेमने का बलिदान कर दिया गया। और ये वही स्थान है जहां पर परमेश्वर का मंदिर बन करके खड़ा हुआ। सदा काल का, ये तीसरी बात हुई। आइए हम लोग चौथी बात की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं तेजी से जा रहा हूं, मैं शायद कुछ बातें छोड़ भी दूंगा, लेकिन एक इशारा कर दे रहा हूं कि सर्वदा काल की जो आशीष है और भलाई है और करुणा है, वो रियली हम लोग आत्मिक तौर पर एंजॉय करेंगे। वहां कोई बोरियत नहीं होने वाली है। सदा काल के लिए ये सुसमाचार जो हम सुनते हैं, प्रकाशित वाक्य का निकालिएगा 14वां अध्याय और उसका 6वां वचन। हम लोगों को यूहन्ना 14:6 बहुत अच्छे से याद है, नहीं? मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो आज देखिए प्रकाशित वाक्य का 14वां अध्याय और उसके 6वें वचन में क्या लिखा है। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सदा काल का सुसमाचार था। सदा काल का सुसमाचार। स्वर्गदूत सुसमाचार सुना रहे हैं, और देखिए स्वर्ग के राज्य में इस प्रकार का काम हो रहा है, लेकिन परमेश्वर ने पृथ्वी के उसके भेड़ों को, उसके अनुयायियों को भी यह वचन बोला था। मरकुस की पुस्तक और उसके 16वें अध्याय के 15वें वचन में देखिए, प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल की सारी बातें पूरी हो गई, उसका बलिदान पूरा हो गया और अब उसके ऊपर उठाए जाने के समय की बात है। उस समय प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से क्या कहा? यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यही वो सुसमाचार है जो आदि से चला आ रहा है। पुराने नियम में प्रभु यीशु वैसे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप इब्रानियों की पुस्तक पढ़ेंगे ना, तो इब्रानियों की पुस्तक में प्रभु यीशु बहुत अच्छे से दिख जाते हैं, उत्पत्ति से दिख जाते हैं। और ये वो सुसमाचार चला आ रहा है, आदि से चला आ रहा है और आज भी सुनाया जा रहा है और यीशु के आने के दिन तक सुनाया जाएगा। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है सदा काल का सुसमाचार। तो वहां पर भी हम लोग इससे बढ़िया बढ़िया वाले मैसेज सुनने वाले हैं। आप लोग कितनी रुचि से घंटा 2 घंटा भी बैठ जाते हैं और वचन का आनंद लेते रहते हैं।
तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल बोरियत नहीं होने वाली है, क्योंकि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर से तो हमको बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं, बहुत सारी बाइबल की बातें जो अभी तक नहीं समझी, ना किसी प्रचारक ने बताई, ना मैंने बताया, हम लोग जाकर के परमेश्वर से बात करेंगे तो हजारों करोड़ों साल निकल जाएंगे इनके अंदर की भीतर की प्यारी प्यारी बातों को सुनने के लिए। तो ये सदा काल का सुसमाचार है जो हमारे पास में रहेगा। ठीक है, तो परमेश्वर का राज्य सदा काल का है, उसकी सामर्थ्य सनातन है और उसके वाचाएं सदा काल की हैं, और हम देखते हैं कि सुसमाचार भी है, ये भी सनातन काल का है। अगला वचन देखते हैं इफिसियों के 3 अध्याय और उसके 8वें वचन से आगे एक एक वचन देखेंगे। यहां पर हमको पता चलेगी कि ये सुसमाचार का सदा काल का होने का बैकग्राउंड क्या है। परमेश्वर की जो इच्छा है वो सदा काल से क्या रही है। ठीक है, हम 8वें वचन से शुरू करेंगे। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैंने जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। ध्यान दीजिएगा, अन्य जातियों में जाकर के ये परमेश्वर के उस सुसमाचार को सुनाता है, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक छुपी हुई बात हमको बताई गई, और यह आदि से, उत्पत्ति से एक छुपी हुई बात थी। और वो क्या बात है? ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का और ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। 11वां वचन देखेंगे। हां, यहां पर लिखा है उस सनातन मनसा, सनातन मतलब सर्वदा काल की, युगानुयुग वाली परमेश्वर की एक इच्छा थी। कि क्या इच्छा थी? उसकी सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु में की थी। प्रभु यीशु हमारे लिए तो 2000 साल पहले आए, लेकिन सृष्टि के आरंभ से यह परमेश्वर के प्लान में रहा है। यहूदियों का उद्धार और अन्य जातियों का उद्धार, इजराइल का उद्धार और हिंदुस्तान का भी उद्धार, सबका उद्धार यह सनातन काल का प्लान है, सर्वदा काल का प्लान है। इसलिए सारी भेड़ें भलाई और करुणा के साथ परमेश्वर के घर में सर्वदा 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 के लिए रहने वाली है। हम लोग एडॉप्टेड समझते हैं ना अपने आप को, लेकिन परमेश्वर ने बोला मैंने तो बहुत पहले से तुझको अपने घर में लाने की सोच करके रखा हूं। उसकी करुणा के बारे में भी एक वाक्य देखते हैं, भजन संहिता और उसके 100वें अध्याय में। मेरे ख्याल से 100वां अध्याय सब लोगों को मालूम है ना। उसके 5वें वचन में यही शब्द लिखा है कि उसकी करुणा भी सदा की है, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा है वो सदा के लिए बनी रहती है। अगली बात देखते हैं, परमेश्वर जो चाहता है हम में कि हम भले कार्य करते रहें, उसकी ज्योति हम में नजर आए। मत्ती के 5वें अध्याय में लिखा हुआ है, तुम्हारी ज्योति इस कदर चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे परमेश्वर की जो स्वर्ग में है महिमा करे। यशायाह नबी की पुस्तक का 60वां अध्याय निकालिएगा, वहां पर भी उठ प्रकाशमान हो तेरा प्रकाश आ पहुंचा है, वो वाला अध्याय निकालिए। उसका हम लोग 19 और 20वां वचन पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 60वां अध्याय और वचन 19 और 20। वहां पर यूं लिखा है, फिर दिन को सूर्य तेरा उजाला नहीं होगा। देखिए, स्वर्ग राज्य में हम जाने की बात कर रहे हैं, सर्वदा रहने की बात कर रहे हैं। यहां पर हम रहते हैं, सूरज उगता है और ढलता है, लेकिन फिर दिन को सूर्य तेरा उजाला न होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजाला है ना। सर्वदा काल के लिए हम लोग प्रभु के साथ में रहने वाले, वहां अंधेरा नहीं होने वाला है, और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। एक और वचन देखते हैं, 20वां वचन। वहां लिखा है, तेरा सूर्य फिर कभी अस्त नहीं होगा और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरा सदा काल का या सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। हम लोग पृथ्वी पर बहुत रोना धोना करते हैं, बहुत विलाप करते हैं, बीमार पड़ जाते हैं तो विलाप करते हैं, करीबी व्यक्ति कोई अगर प्रभु के पास में चला जाता है तब भी चिल्ला चिल्ला करके रो देते हैं। लेकिन परमेश्वर अपनी शांति में इनको बुला रहा है, कहता है मेरे पास रहोगे, उजाले में रहोगे और तुम्हारे विलाप के दिन भी खत्म होने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य में अगर आप 21वें अध्याय और 23वें वचन को देखें तो वहां पर भी इसी बात का है
आप परमेश्वर को देखते हैं, वो उत्पत्ति से उजाला देता आ रहा है। और आप अगर सुसमाचार में आएंगे तो वहां पर भी लिखे अंधेरे में उजाला चमका। और अगर प्रकाशित वाक्य में जा रहे हैं 21वें अध्याय का 23वें वचन में लिखा है, उस नगर में, नए यरूशलेम की बात चल रही है, परमेश्वर के राज्य की बात चल रही है, उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। और जब मेमने की बात आ गई तो वो तो युगानुयुग है, वो हमेशा का है, सदा काल का है। वो ही आदि में था, वो ही आज भी है और वो ही कल भी होगा। तो ऐसा व्यक्ति हमारा उजाला बना हुआ है, तो हमारे दुख के दिन नहीं आएंगे। देखिए, प्रभु जी ने हमसे कहा कि तुम्हारा उजाला चमके। उजाला चमकना मतलब भले काम होना। और जब हमको कहता है मैं तुमको सदा काल के उजाले में लाता हूं, मतलब सदा काल की भलाई में लेकर के आता हूं। और सदा काल की भलाई कौन कर रहा है? वहां उजाला कौन दे रहा है? मेमना, यानी प्रभु यीशु। तो प्रभु यीशु से वो सारी भलाई और करुणा है जो हम लोगों को प्राप्त होती है। चलिए, 8वीं बात हम लोग देखेंगे और उसके लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसके 56वें अध्याय में जाएंगे। यशायाह 56 और उसके 5वें वचन को देखते हैं। 56 चैप्टर और उसके 5वें वचन में देखिए क्या लिखा है। मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा। कितना अच्छा है, नहीं कि सदैव वाला नाम रहेगा। बहुत से लोग अपना नाम बदल देते हैं, है ना। और बहुत से लोग शादी के बाद अपना नाम बदल देते हैं या पत्नी का नाम बदल जाता है। और कई बार लोग बैप्टिज्म लेने के बाद में एक नया नाम लेना चाहते हैं। यहां तक कि परमेश्वर ने भी कई लोगों का नाम बदला है और परमेश्वर ने वो गलत वाला नाम लेकर के बेहतर वाला नाम दिया। अब्राहम का नाम अब्राहम किया था, उसको और ऊंचा किया। और याकूब का नाम उसने इजराइल किया, यानी कहां अड़ंगा मारने वाला और कहां वो आशीष में। इस प्रकार से परमेश्वर नामों में रुचि रखता है और परमेश्वर हर एक का नाम भी जानता है। और आपको एक बात बताऊंगा कि परमेश्वर हम लोगों को एक नया नाम भी देने वाला है। प्रकाशित वाक्य उसका 3रे अध्याय और उसके 5वें वचन में आपको यह बात मिलेगी। और उसी में एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे। पहले प्रकाशित वाक्य 3:5 देखते हैं। वहां पर लिखा है, जो जय पाए उससे इसी प्रकार से श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूत के समान सामने मान लूंगा। देखिए, हमारा जो नाम होगा वो परमेश्वर के सामने बोला जाएगा। कितनी अद्भुत बात कि हमारा नाम उच्चारा जाएगा। मैं जब सीबीसी के क्लासेस शनिवार को लेता हूं, मैं कई बच्चों को देखता हूं, उनकी तस्वीर और उनका होमवर्क और उनका नाम ऐसा लिख करके जब आता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। केवल 50-100 लोगों के सामने इस प्रकार की खुशी, सोचिए सारी दुनिया के सामने, परमेश्वर का के समक्ष, उसके सिंहासन के सामने प्रभु यीशु बोल रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा, ये देखो, ये अपना बेटा, इतना प्यारा इसने जीवन जिया और इसका नाम ये है। और ऐसा करके हमको सामने लाके खड़ा करेंगे। आजकल जैसे मंचों पर जाकर के मालाएं पहनाते तो बड़ा अच्छा लगता ही नहीं कि ऊंचा ऊंचा सा महसूस होता है, लेकिन वो मुरझाने वाले फूल है। हम तो न मुरझाने वाले मुकुट को लेने के लिए स्वर्ग राज्य में जाएंगे और यीशु हमारा अनाउंसमेंट करके हमको स्टेज पर बुलाएगा स्वर्ग के, और हमको स्वर्गदूतों के सामने बताएगा, लोग देखो इसको। और वो करोड़ों स्वर्गदूत हम लोगों को देख रहे हैं। एक और वचन प्रकाशित वाक्य में सही देखेंगे कि वो नाम देता है। 2रा अध्याय और उसके 17वें वचन में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 2रा अध्याय और उसका 17वां वचन। यहां पर यूं लिखा है, जिसके कानों वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। तो हमें एक नाम मिलने वाला है, एक अद्भुत नाम मिलने वाला है, परमेश्वर हमको देने वाला है और ये सदैव हमारे साथ में रहेगा। अनंत काल के लिए स्वर्ग राज्य में हमारे पास में रहने वाला है। आइए सदा काल की 9वीं बात को हम देखते हैं और वो है प्रेम। यिर्मयाह नबी की पुस्तक निकालिएगा, 31वां अध्याय और उसका 3रा वचन। यिर्मयाह 31 अध्याय जो है, आप जानते हैं कि ये नई वाचा वाला चैप्टर है। ये वो अध्याय है जहां पर परमेश्वर ने हमसे कहा है, मैं उन लोगों के साथ में एक नई वाचा बांधूंगा। और वो वाचा किस प्रकार की होगी कि मैं उनको क्षमा करने वाला हूं। तो यिर्मयाह की नबी की पुस्तक उसका 31वां अध्याय और उसका 3रा वचन
और उसके तीसरे वचन में क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा काल का प्रेम रखता आया हूं। क्षणिक प्रेम नहीं है। संसार में हम लोग प्रेम किससे करते हैं मालूम है? जो हमसे प्रेम करता है। अब ये कोई भी हो, मैंने बच्चों को भी देखा है, मम्मा पापा जिस दिन बहुत सारा प्यार किए ना, बहुत सारा अच्छा अच्छा खाने को दिए तो हमारे मम्मा पापा बहुत अच्छे हैं, और जिस दिन मम्मा पापा ने पिटाई कर दी तो पड़ोस में भी जाके कंप्लेंट कर देते हैं, हमारे मम्मा पापा बहुत गंदे हैं, उन्होंने मेरे को मारा। पति पत्नी भी आपस में झगड़ा कर बैठते हैं। और भी बहुत सारी दोस्ती में देखिए, जब तक वो दोस्त से सब कुछ मिल रहा था बड़े प्यार से रह रहे थे। लूका 15, जिस दिन उस दोस्त के पैसे खत्म हो गए तो दुश्मन बन गए, छोड़ के चले गए, मुसीबत में छोड़ दिए, भीख मांगने के लिए छोड़ दिए। लेकिन परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ता। वचन में लिखा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। क्यों? क्यों नहीं छोड़ेगा परमेश्वर? क्यों नहीं त्यागेगा? उसका यह कहना है कि मैं तुझसे सदा का प्रेम रखता हूं। आई हैव लव्ड यू फॉर एवर एंड एवर। इस कारण मैं तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखता हूं। उसकी करुणा सदा की है का क्या मतलब है? परमेश्वर प्रेम करता है, मैं करता हूं क्या, उसके बारे में बात नहीं किया गया। मैं करता हूं या नहीं वो जरूरी नहीं, परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए उसकी करुणा बनी रहती है। और इसीलिए लिखा है, भलाई और करुणा सदैव मेरे साथ में रहेगी और मैं परमेश्वर के घर में पहुंच करके सदा काल तक वास करने वाला हूं। तो ये 9वीं बात हमने देखे। एक आखिरी बात हम लोग देखते हैं, 10वीं बात, जो सर्वदा काल की आशीष में हम पाने वाले हैं। इब्रानियों के 9वें अध्याय में और उसके 15वें वचन को देखते हैं। इब्रानियों 9 और उसका 15वां वचन, उसके बाद में इब्रानियों का एक और वचन देखेंगे। इब्रानी 9 और 15 में हमको विरासत के बारे में, यानी हमें क्या मिलने वाला है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसी कारण यह नई वाचा का मध्यस्थ है। अभी हमने इर्मिया में देखा कि वो हमसे प्रेम करता है, सदा का प्रेम करता है, वरन ऐसा प्रेम करता है जब हम नहीं करते। उस नई वाचा के शब्दों में देखना, बहुत स्पष्ट लिखा है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को भुला दूंगा और कभी याद नहीं करूंगा। आई विल नेवर एवर रिमेंबर योर सिंस। वो भी एक सदा काल की बात है। तो जब हम सदा काल के लिए परमेश्वर के सामने रहेंगे, ये मत सोचना कि परमेश्वर कभी तो भी बोल देगा, उस दिन मेरे को धोखा दिया, उस दिन मेरे को सताया, उस दिन उसको चोरी किया, उस दिन उसको झूठ बोला। ऐसी बातें करने के लिए परमेश्वर अपने सामने नहीं ला रहा। उसने लिख करके दे दिया कि मैं कभी भी तुम्हारे गुनाहों को स्मरण नहीं करूंगा। मैंने तुमसे प्रेम किया है, मैंने तुमसे सदाकाल का प्रेम किया है, मैंने तुम पर करुणा की है। यह मेरी नई वाचा है। अब नई वाचा के अंतर्गत देखिए क्या कहता है। इब्रानियों 9:15 में लिखा है, इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ यीशु है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए है बुलाए गए हुए हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करते हैं। अनंत मिरास को प्राप्त करते हैं। एक ऐसी विरासत में हमको कुछ मिलता है जो सदा काल के लिए मिल रहा है। जब घर का कोई प्रियजन गुजर जाता है ना, तो उसकी प्रॉपर्टी जो होती है, वो प्रॉपर्टी का हिस्सा उसके बच्चों को जाता है और फिर बच्चों में मानो बंटवारा हो जाता है। अगर घर में 2 लोग हैं तो वो 2 लोगों को बराबर बराबर मिल जाता है। बेटियां हो तो भी मिल जाता है। ये आजकल का नियम नहीं, ये बाइबल का नियम है। आप पुराने नियम में सलाफोत की बेटियों को देख सकते हैं कि बेटियों को भी संपत्ति के भाग बांटे गए। लेकिन आपको मालूम है हम किसके साथ में भाई भाई बहन हैं? बाइबल कहती है यीशु हमारा भैया समान है और हम प्रभु यीशु के संगी वारिस हैं। संगी वारिस का क्या मतलब होता है? यानी जितना उसको मिल रहा है उतना ही मुझको भी मिल रहा है। ये सब बड़ी भेद की बातें हैं, पर सर्वदा काल की आशीषें हैं। आज हम लोगों ने भजन संहिता 23 के 6वें वचन को थोड़ा सा समझने की कोशिश की है। सारी बातें तो नहीं हो पाई, लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए एक दरवाजा खोल दिया है और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज वचन को यहीं समाप्त करना भी चाहता हूं। आप प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय
और उसका तीसरा वचन एक बार दिखा दीजिए। प्रकाशित वाक्य 21 और उसका तीसरा वचन। हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने जा रहे हैं, वहां रहने के लिए जा रहे हैं, सदा काल के लिए रहने के लिए जा रहे हैं, और एक बेहद आनंददायक अनंत काल का समय होगा। यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर पर विश्वास करने वाले अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके। प्रकाशित वाक्य 21:3 कह रहा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और वो उनका परमेश्वर होगा। यहोवा मेरा चरवाहा है। वो दिन था जब परमेश्वर आया और मनुष्यों के बीच में डेरा किया। अब मनुष्य जाते हैं कि परमेश्वर के साथ में मिलकर के डेरा करें। हम लोग बुलाए जा रहे हैं, हम लोग वहां चलने के लिए तैयार रहें। आज भी रात को अगर वो आता है लेने के लिए, तो मेरी ये इच्छा है, प्रार्थना है कि हम सब लोग तैयार पाए जाएं। मृत्यु हम लोगों के लिए दुख की घटना नहीं है, परंतु अपने पप्पा के घर में जाकर के सर्वदा काल की 10वां आशीष। आज तो मैंने केवल 10 बातें बताई हैं, इसलिए मैं 10 कह रहा हूं, परंतु अन्य बहुत सारी बातें हैं जो सर्वदा की हैं। वहां जाकर के सर्वदा के आनंद में हम लोग निवास करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद, इन सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद, भजन संहिता के 23वें अध्याय के लिए धन्यवाद, दाऊद राजा के लिए धन्यवाद, दाऊद चरवाहे के लिए धन्यवाद। उसके द्वारा लिखे इस भजन के द्वारा आपने हमसे बातें की हैं प्यारे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। आप अद्भुत परमेश्वर हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप प्यारे परमेश्वर हैं, आप सदा का प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। वचन कहता है हम जब पापी ही थे तब आपने हमसे प्रेम किया है प्रभु, हमारी खूबी के कारण नहीं, और हमारे पापों को आप क्षमा करते हैं प्रभु जी, और कभी स्मरण न करने का वायदा करते हैं। हम आपके सामने जब खड़े रहेंगे तो हमें कितनी हिम्मत होगी, हम गर्व से ऊपर रहेंगे प्रभु, क्योंकि तेरे बेटे यीशु के लहू से हम धो करके साफ किए गए। आपने हमें एक सफेद कपड़ा दे दिया है, हमको धार्मिकता का ओढ़ना पहनाया, हमें सफेद पत्थर हाथ में दे दिया, हमें नया नाम तूने दे दिया, हमें न मुरझाने वाला मुकुट दे दिया कि सदा काल के लिए परमेश्वर पिता आपके साथ में रहे। हे प्यारे परमेश्वर, जब हम आपके पवित्र वचनों को देखते हैं तो हम जानते हैं प्यारे प्रभु जी कि आप सनातन हैं। परमेश्वर पिता, भजन संहिता 92 में लिखा है, जैसे प्रभु परमेश्वर आप सदा काल के परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु, आपके विषय में हम प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय 17वें वचन में पढ़ते हैं कि आप जो थे, जो है, जो आने वाला है, और वो युगानुयोग है। और उसी रीति से पवित्र आत्मा के विषय में भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं इब्रानियों 9:14 में कि वो सनातन काल का परमेश्वर का आत्मा। जब हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को सनातन काल का देखते हैं तो हम आनंद करते हैं प्रभु, और इस बात का भी आनंद कि हम उसी अनंत में प्रवेश करने वाले हैं। हम परमेश्वर के साथ में एक आत्मा हो जाने वाले हैं, और यह दिन यहीं से शुरू होता है, यह आशीष यहीं से स्टार्ट हो जाती है। आज ही से हम परमेश्वर पिता के राज्य में प्रवेश करके आनंद लें। प्रभु परमेश्वर पिता, इस 6वें वचन की आशीषों के लिए धन्यवाद। उस भलाई और करुणा में सदैव हम जीवित रहें, अपने जीवन का एक एक दिन उसमें जिए, और इन्हीं आशीषों के साथ में सर्वदा काल में प्रवेश करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम फिर एक बार अपने उन प्रियजनों को याद करते हैं जो हमारे आगे निकल गए हैं। हम अपने माता पिताओं को, अपने दादा दादी को, और प्रभु जी बीते दिनों में मिस्टर चक्र नारायण को आपने अपने अनंत आशीष में लेकर के बुलाए हैं। ये प्यारे प्रभु जी, हम बेहद धन्यवाद देते हैं, इन सारे बुजुर्गों के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे प्रियजनों के लिए जो आपके पास में पहुंच गए हैं धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, आनंद से धन्यवाद देते हैं। और बहुत जल्दी हम भी वहां पर आकर के उनसे मिलेंगे प्रभु जी, इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं। आपने वो समय धन्य समय रखा है, वो अंधकार का समय नहीं है, वो उजाला है। वहां पर कोई बात छिपी हुई नहीं है, कोई बात से हम अनजान नहीं रहेंगे, कोई बात गुप्त नहीं रहेगी प्यारे प्रभु जी, सारी बातें खुल करके रहेगी। हम आपकी करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं, वो सदा काल की है। प्रभु जी, जितने भी दिन हम इस संसार में जीते हैं, आपकी भलाई को बांटे, आपके सदा काल के सुसमाचार को बांटे, ताकि जो करुणा हम पर हुई है वही करुणा उन पर भी होती रहे। ये प्यारे प्रभु जी, आज की रात में फिर एक बार अपना जीवन आपके पवित्र, सुरक्षित,
चरवाहे जैसे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।